आपको इंस्पिरेशन कहाँ से मिली थी? क्या ये स्टोरी आपकी पर्सनल लाइफ से रिलेट करती है? आपने अपनी शॉर्ट फिल्म का नाम अपोजिट ही क्यों रखा? ऑपोजिट उस फिल्म का नाम इसीलिए था कुछ लोग आपको पीछे भी खींचने की ट्राई करते हैं, तो आपको भी काफ़ी लोगों ने करा होगा, तो आपने उससे कैसे डील किया? कुछ लोगों ने मेरे को बहुत गलतियां बताई, बहुत डिमोटिवेट करा, बट नाउ आई डोंट केयर बिकॉज मेरे को पता था जब ये फिल्म बनेगी एंड बाहर आएगी तो बातें होंगी। तो आई वॉज वेरी मच मतलब अंदर से ना रेडी था इस चीज़ के लिए। शॉर्ट फिल्म का थीम लव स्टोरी ही क्यों रखा? ब्रोकन लव स्टोरी क्यों? इट वॉज अ वेरी इमोशनल मोमेंट फॉर मी। आप बताइए, आपको इतना सारा प्यार मिला, आपके व्यूज इतने सारे आ गए, गेस फर्स्ट डे भी आपको काफ़ी सारे व्यूज आ गए थे। इस शॉर्ट फिल्म का एग्जीक्यूशन कैसे हुआ? मतलब आपका टीम वर्क कैसा था? टीम में कौन कौन लोग थे एंड कैसे हुआ सब कुछ? टीम में हमारे ऑफिशियली 6 लोग थे एंड हमें 2.5 months लगा इसको फ्रॉम माइंड टू क्रिएट दिस फिल्म 10 minutes। मतलब लोगों के लिए 10 मिनट है, हमारे लिए 2.5 महीने हैं। हमें मतलब हर चीज़ ऐसे फ्लैशबैक में हिट करी है, मतलब एक एक सीन, एक एक वो शॉट। तो ये मेरे बेस्ट सेमेस्टर था एंड ये सेमेस्टर ऑपोजिट के उससे ही जाना जाएगा। Hello and welcome to Cinepulse, a podcast by Revox Media. I'm your host Ruchika, and today we have Arnav Arora with us, a writer, director and editor. Hello Arnav, welcome to our show. हेलो रुचिका, थैंक यू फॉर हैविंग मी। सबसे पहले तो वेरी वेरी कॉन्ग्रेचुलेशंस, आपकी शॉर्ट फिल्म अपोजिट को यूट्यूब पर 2 लाख प्लस व्यूज़ मिले हैं थैंक यू सो मच। एंड हमने सुना है कि एक अवार्ड भी मिला है आपको। प्लीज़ उसके बारे में बताइए। हमने उसको टेक्निया फिल्म फेस्टिवल में सबमिट करा था 2026 जो भी रिसेंटली हुआ है, एंड बहुत रैंडमली दिया था विदाउट एनी एक्सपेक्टेशंस। एंड वो उधर 124 फिल्म्स आई थी, उसमें से लाइक टॉप 12 सेलेक्ट हुई थी फॉर द फाइनल स्क्रीनिंग एंड उसमें से हमारी फिल्म को फर्स्ट पोजीशन मिली है। सो लाइक इट इज़ द बेस्ट पिक्चर ऑफ 2026 एट टेक्निया फिल्म फेस्टिवल। सो या कॉन्ग्रेचुलेशंस। थैंक यू सो मच। आपकी टीम भी बहुत खुश होगी। ये सब बहुत खुश है एंड इवन सबके लिए मोटिवेशन है कि अब नेक्स्ट टाइम और बेटर और अच्छा हम प्रोजेक्ट करें। तो यस। तो फिर अर्नव, आपको इंस्पिरेशन कहाँ से मिली थी अपोजिट बनाने के लिए? अब तो सबको स्टोरी पता ही है, सबने इतने मास ऑडियंस ने देखा है, प्यार दिया है उस स्टोरी को। इंस्पिरेशन लाइक एक यूनिवर्सल स्टोरी है। लाइक ऐसी होता है, लोग हमारी लाइफ में आते हैं एंड चले जाते हैं, वी नेवर गेट टू नो देयर साइड ऑफ द स्टोरी एंड आई डोंट हैव एनी पर्टिकुलर वो इंस्पिरेशन इसके लिए। मतलब ऐसे ही होता है ना रियल लाइफ में, लोग बस चले जाते हैं, हमें कभी उनके साइड की स्टोरी नहीं पता लगती। सो दैट इज़ व्हाट आई वांटेड टू शो एंड पता नहीं ऐसा क्या हुआ कि हर बंदे ने उससे रिलेट करा। मेरे पास लंबे लंबे कमेंट्स आते हैं, पैराग्राफ्स आते हैं, पर्सनल डीएम्स आते हैं दैट दे लव्ड द फिल्म सो मच एंड वो हमें देख के अच्छा लगता है बिकॉज वी हैव पुट अ लॉट ऑफ एफर्ट इन दैट फिल्म एंड वो रिकॉग्नाइज हुआ। सो यस। और आपने अपनी शॉर्ट फिल्म का नाम अपोजिट ही क्यों रखा? ऑपोजिट उस फिल्म का नाम इसीलिए था बिकॉज अगर आप ढंग से देखोगे तो दोनों कैरेक्टर्स स्टार्टिंग में बिल्कुल ऑपोजिट होते हैं एक दूसरे के। लाइक लड़का इज़ लिटिल शाई एंड इंट्रोवर्टेड पर्सन एंड लड़की इज़ लाइक चिल टाइप पर्सन, शी डोंट केयर अबाउट द वर्ल्ड एंड ऑल। तो इसीलिए फर्स्ट हाफ में एक तो कैरेक्टर्स ऑपोजिट होते हैं। सेकेंड हाफ जब वो फिल्म का जब टाइटल कार्ड आता है तो वहाँ से जब टाइटल कार्ड आता है ऑपोजिट, तो वहाँ से पूरी फिल्म फ्लिप कर जाती है। मतलब बहुत लोगों की प्रेडिक्शन थी कि लड़की चीट करके जाएगी, लड़की छोड़ के जाएगी, बट ऑपोजिट हो जाता है, उल्टा हो जाता है। दैट क्या कहते हैं, लड़का जाता है। बहुत अनएक्सपेक्टेड होता है। जो बंदा इतना शाय था, इंट्रोवर्टेड था, जो पढ़ाकू टाइप बच्चा था, वो करके जाता है, जो बहुत अनएक्सपेक्टेड होता है। एंड जो लड़की जिसको स्टार्टिंग में बिल्कुल फ़र्क नहीं पड़ रहा होता, उसको एंड में इतना फ़र्क पड़ता है। तो दैट इज़ वाई इट इज़ ऑपोजिट। एंड ऑपोजिट के बहुत सारे रेफरेंसेस भी हैं फिल्म में। लाइक स्टेयर केस का रेफरेंस है, अगर आपने पहला सीन ढंग से देखा होगा तो लड़की ऊपर चढ़ रही होती है एंड लड़का नीचे आ रहा होता है, और लड़का तेज़ी से नीचे आ रहा होता है। दैट मीन्स उसका ग्राफ लाइफ का नीचे जा रहा है तेज़ी से, एंड वो वहाँ पे टकराए, दैट मीन्स दे कनेक्टेड टू ईच अदर। एंड एंडिंग में भी उल्टा होता है। एंडिंग में लड़का ऊपर चढ़ रहा होता है, लड़की का ग्राफ नीचे आ रहा होता है, तो लड़की धीरे धीरे नीचे चलती है, बट दे डोंट कोलाइड टू ईच अदर। दैट मीन्स दे आर नॉट कनेक्टेड टू ईच अदर एनी मोर। ये तो बहुत ज़्यादा पीक डिटेलिंग्स है। तो आपने अपनी शॉर्ट फिल्म का थीम लव स्टोरी ही क्यों रखा? मतलब आजकल तो काफ़ी चीज़ें चल रही हैं, तो एक ऐसा लव स्टोरी एंड ब्रोकन लव स्टोरी क्यों? बिकॉज आई फील रियलिज्म होता है। मेरे को इमोशंस जो दिखाने थे वो लव में ही होता है। मतलब सबसे ज़्यादा पीक इमोशंस मेरे को पर्सनली ऐसी चीज़ें देखना, ऐसी चीज़ें कंज्यूम करना अच्छा लगता है एंड मैं वही बनाना चाहता हूँ जो
मैं देखता हूँ, जो मैं देखना चाहता हूँ। सो ये थोड़ा पर्सनल वो है, बट इसीलिए मेरे को लव स्टोरीज पसंद है बनाना है, इसीलिए दैट इज़ वाई मेरा मेजॉरिटी फिल्म्स में, लाइक इससे पहले भी मैंने 2+ शॉर्ट फिल्म्स डायरेक्ट कर रखे हैं, वेल विशर एंड नियति। उन दोनों में भी ऐसा है कि एट द एंड किसी ने हार्ट ब्रेक करा है या फिर कोई छोड़ के गया है, तो वो एक काइंड ऑफ मेरा स्टाइल कह लो अभी तक चल रहा है, बट आई विल डेफिनेटली ब्रेक दैट इन फ्यूचर होपफुली। बाकी देखते हैं। तो जैसा आपने भी कहा कि पर्सनली आपको बहुत पसंद है, तो क्या ये स्टोरी आपकी पर्सनल लाइफ से रिलेट करती है या कुछ? नहीं, ये स्टोरी प्योरली फिक्शनल है। ये यूनिवर्सल स्टोरी है, ये सबकी स्टोरी है, सबके साथ कभी ना कभी, नॉट ओनली लव बट कभी कभी कोई फ्रेंड भी होता है जो हमारे एकदम से लाइफ में आता है, कनेक्ट करता है एंड एकदम से चले जाते हैं, वी नेवर गेट टू नो देयर साइड ऑफ द स्टोरी। ये यूनिवर्सल स्टोरी है, तो इट्स नॉट लाइक पर्सनल, ये सबके साथ हुआ है, तभी लोगों ने इतना रिलेट करा, इतना प्यार दिया उस फिल्म को। सो या मेरा कोई इंस्पिरेशन नहीं है किसी से। ओके, सो आपकी इस शॉर्ट फिल्म का एग्जीक्यूशन कैसे हुआ? मतलब आपका टीम वर्क कैसा था? टीम में कौन 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 लोग थे एंड कैसे हुआ सब कुछ? टीम में हमारे ऑफिशियली 6 लोग थे एंड हमें 2.5 months लगा इसको फ्रॉम माइंड टू क्रिएट दिस फिल्म 10 minutes। मतलब लोगों के लिए 10 मिनट है, हमारे लिए 2.5 महीने हैं। हमें मतलब हर चीज़ ऐसे फ्लैशबैक में हिट करी है, मतलब एक एक सीन, एक एक वो शॉट उसकी मेमोरी है। लाइक हमारी फिल्म में बहुत सारे शॉट्स हैं, अगर आपने नोटिस करा होगा, स्प्लिट स्क्रीन चलती है, स्प्लिट स्क्रीन के 24 शॉट्स हैं अलग अलग। सो 24 तो यही हो गए प्लस, और वो 1 मिनट चलता है, उसके बाद कितने सारे शॉट्स हैं, अलग अलग एंगल्स। आई वॉन्टेड टू कीप इट टाइट, मैं एंगेजिंग रखना चाहता था, मैं चाहता नहीं था कि कोई बोर हो के बीच में ही छोड़ दे फिल्म को, बिकॉज ये स्टोरी बहुत क्लोज थी मेरे हार्ट के एंड मैं चाहता था अगर कोई देख रहा है तो लास्ट तक देखे। एंड तो इसीलिए प्रॉपर पेपर वर्क हुआ, रेकीज़ वगैरह करे हमने। पहला लाइक 14 जनवरी वॉज द डेट आई रिमेंबर, जब मैंने पहली बार ये फिल्म को लिखा था फर्स्ट ड्राफ्ट। देन 20th जैन को हमें पता चल गया था कॉलेज में दैट वी हैव टू मेक अ शॉर्ट फिल्म इन प्रैक्टिकल। तो आई मीन लाइक अब तो अपोजिट बन रही है भाई, अब तो किसी ने आने आए, नहीं आना आए, अगले दिन ही आए कॉन्टैक्टेड दक्षता, बिकॉज आई फील वो ही सबसे बेस्ट थी इस फिल्म के लिए एंड उसके बिना ये फिल्म नहीं बनती। मैं उसको आज भी बोलता हूँ, अगर वो ये ना बोलती हाँ मैं बनाता ही ना ये फिल्म, बिकॉज आई फील वो 2 कैरेक्टर्स प्ले कर रही है फिल्म में, एक जो जिसको फ़र्क नहीं पड़ता, एक वो जिसको फ़र्क पड़ता है, एंड वो दोनों ही कैरेक्टर्स उसके साथ जा रहे हैं। मैं और किसी और को विजुअलाइज ही नहीं कर पा रहा था उसकी जगह। शी एग्रीड टू इट एंड फिर नेक्स्ट डे ही हमने फर्स्ट ड्राफ्ट निकाला। 27 जैन को वी साइंड इट, वी अप्रूव्ड इट फ्रॉम सर एंड फिर 27 से 10 फेब तक हमारा सारा प्री प्रोडक्शन चला, रेकीज़ वगैरह मल्टीपल जो भी थे, ट्रायल शॉट सब लिए। 11th फेब से वी स्टार्टेड शूटिंग एंड 11th फेब वॉज अ डिज़ास्टर डे, कुछ भी नहीं हुआ। हमारे टीम के मेन मेंबर्स आए नहीं, वो पता नहीं क्यों लास्ट मोमेंट घर से उन्होंने कैंसिल कर दिया। मेट्रो स्टेशन पे मैं था एंड मैं वो बहुत डिसअपॉइंटमेंट हुई थी। एंड उसके बाद जब हम कॉलेज आए तो हमें पता चला कि हम लैब यूज़ नहीं कर सकते, बिकॉज कुछ था कि चेक करने आ रहे हैं, कुछ वो था, तो हम नहीं, तो बहुत डिसअपॉइंटिंग था। जो शॉट हम लेना चाहते थे वो नहीं लिया हमने, बहुत रैंडम 1-2 क्लिप्स ली एंड वो यूज़ भी हुई फिल्म में, बिकॉज बहुत सारे टेक्स थे हमारी फिल्म में शॉट से। तो ये था। फिर मेन हमारा जो शॉट था वो 13 जैन को हुआ था, 13 फरवरी को हमारा स्टेयरकेस शूट हुआ था। जैसा सोचा था वैसा नहीं हुआ था, बहुत दिक्कतें आई थी उसमें भी एंड वी वर अबाउट टू गिव अप, बट जो हमारी डीओपी है दिशिका अरोड़ा, उन्होंने बहुत दिमाग लगाया। उस टाइम बैठे हम 5 मिनट, उसको फिगर आउट करा कि हम कैसे दिखा सकते हैं, कंटिन्यूटी कैसे मेंटेन कर सकते हैं। तो वहाँ पे मेरे को लगा कि मेन हमारा शॉट हो गया, अब तो मेरे को लगा कि अब बन जाएगी फिल्म। तो वो 11th फेब से 13th मार्च तक हमारा शूट चला है, 13th मार्च, ओवर अ मंथ। तो एंड फिर उसके बाद 13 से 20th मार्च मैंने 7-8 दिन लगातार रोज़ बैठ के एडिटिंग करी है, 1-1 मिनट 2-2 मिनट एडिट करे हैं फिल्म के। डिसअपॉइंटिंग था कि एडिटिंग में ना वैसा आउटकम नहीं आ रहा था जैसा मैंने विजुलाइज करा था, लाइक बहुत क्विकली भाग रही थी फिल्म एंड आई डोंट वांटेड दैट। बट ये प्लस पॉइंट भी था फिल्म का, क्योंकि वो इतनी एंगेजिंग थी, हर बंदा एंगेज हो रहा था, तो वो प्लस पॉइंट्स भी था, प्रो पॉइंट्स, मिस्टेक्स भी थी, कुछ लोगों को वो पसंद आया, कुछ लोगों को नहीं आया। 20th मार्च को मैंने आके यहाँ पे अप्रूव करवा ली सुमंद्रा सर से, दे लाइक्ड इट, निशा मैम को अच्छी लगी, अप्रूव हो गई फिल्म। वी लॉन्च द ऑफिशियल पोस्टर, उसी दिन फ्राइडे का दिन था, रात को ऑफिशियल पोस्टर रिलीज़ कर दे दैट द फिल्म इज़ कमिंग सून एंड 1 अप्रैल को वी रिलीज दैट फिल्म। 20th से 1 अप्रैल तक हमारा प्रमोशंस एंड ऑल था, PR एंड एडवर्टाइजिंग का था, पोस्टर्स हमने करे, प्रमोशंस करे, ये था प्रोसेस पूरा।
वाओ! और आपकी फ़िल्म की बजटिंग क्या थी? बहुत लिमिटेड बजट में शूट हुई है। लाइक हमारा आईफोन 13 से शूट हुआ है फिल्म। लाइक लोग कैमराज रेंट करते हैं, जो भी करते हैं, लाइटिंग प्रॉपर, हमारा पूरा कह लो ज़ीरो बजट में हुआ है। फिल्म ज़्यादा पैसे लगे पेपर वर्क में लगे हैं, वो दैट इज़ नथिंग। तो बहुत लिमिटेड बजट में, बहुत ही मिनिमल अमाउंट में भी कंप्लीटेड दैट फिल्म। इट्स जस्ट अबाउट कि हाउ यू एग्जीक्यूट दैट आइडिया। आपने अपनी फ़िल्म के लिए एक मॉक कॉन्फ्रेंस भी रखी थी, तो उसके यस, बारे में भी बताइए कुछ? हमने ट्रेलर स्क्रीनिंग करवाया था एंड मॉक कॉन्फ्रेंस नहीं बोलूँगा, मतलब मॉक कॉन्फ्रेंस रखी थी बट वो हुई नहीं बिकॉज उस दिन कुछ गैप्स आ गए थे, इवेंट्स आ गए थे कॉलेज में, तो वो हो ही नहीं पाई थी। बट उससे बड़ी ब्लेसिंग थी हमारे लिए कि उस दिन 1 अप्रैल जिस दिन हमारी फिल्म रिलीज़ हो रही थी, उसी दिन हमारी ट्रेलर की स्क्रीनिंग का हमें ऑप्शन मिला। जिस दिन वो था सेमिनार था हिंदी दिवस का आई गेस। सेमिनार में इतने सारे बड़े बड़े टीचर्स के सामने, पूरी बीजेएमसी फैकल्टी के आगे, पूरे बीजेएमसी बच्चों के आगे हमारी फिल्म का ट्रेलर चला है। सो दैट वाज लाइक अ वेरी मेमोरेबल मोमेंट फॉर मी एंड हर चीज़ गॉड वाज अलाइनिंग फॉर मी। लाइक दैट वाज अ वेरी इमोशनल मोमेंट फॉर मी। एवरीथिंग वाज गॉड वाज अलाइंग। मेरे को जिसके साथ फिल्म बनानी थी उसके साथ बनाई। मेरे को जहाँ पे सरयू का शॉट लेना था, मैंने जब वो लिखा था, वो उसी शॉट के टाइम वो चलते हुए आ रही थी एंड आई वाज लाइक भाई सरयू भाई 8 सेकंड दे दो आप अपने मेरे को। सरयू ने 8 सेकंड का वो जो आई रोल दिया वही मेरे को चाहिए था वो फिल्म में। तो हर चीज़ वाज अलाइनिंग। लाइक 1 अप्रैल भी हम सोच रहे थे कि करें ना करें बिकॉज दैट वाज द अप्रैल फूल्स डे। बट जो होता है अच्छे के लिए होता है। अगर हम उस दिन नहीं करते, उससे पहले कर देते हैं, उसके बाद करते हैं, तो हमारे ट्रेलर स्क्रीन ना होता शायद। सो एंड फिर रात को फिल्म रिलीज़ हो गई इंटरनेट पे एंड पीपल लव्ड द फिल्म। सब ने अपनी स्टोरीज पे शेयर करा, सब ने बहुत प्यार करा, सपोर्ट करा। तो बहुत मोटिवेशन है दैट नेक्स्ट टाइम और बेटर मैं बनाऊँ। तो अर्नव, आप बताइए, आपको इतना सारा प्यार मिला, आपके व्यूज़ इतने सारे आ गए, आई गेस फर्स्ट डे भी आपको काफ़ी सारे व्यूज़ आ गए थे जब आपने नहीं, पोस्ट फर्स्ट करी डे थी? नेक्स्ट मतलब 24 आवर्स नहीं हुए थे। मतलब नेक्स्ट डे कॉलेज में जब आए तो उस पर हमने नोटिस करा था कि 440 कुछ व्यूज़ थे। बट वी वर हैप्पी कि भाई 440 व्यूज़ ऑन यूट्यूब ऑन अ लॉन्ग फॉर्म वीडियो इज़ गुड। तो वी वर नॉट एक्सपेक्टिंग। फिर शाम के 2-3 बजे लक्षिका, मेरी टीम के असिस्टेंट डायरेक्टर, मैं बैठे हुए थे। वी वर जस्ट चेकिंग द व्यूज़, 500 कुछ हो गए थे एंड शी वाज सेइंग भाई रात तक 700-800 हो जाएंगे। मैं कहा, नहीं होंगे 700-800, बहुत, मेरे आज तक एक वीडियो पे नहीं हुए 700-800। देन पता नहीं क्या हो गया, रात को इट क्रॉस्ड 1000 व्यूज़ एंड वेरी अनएक्सपेक्टेड। वी वर वेरी हैप्पी, होल टीम वाज वेरी हैप्पी। देन क्या हुआ, उसी रात को 2 घंटे बाद इट क्रॉस 2000 व्यूज़ एंड नेक्स्ट सुबह उठते उठते 7000 व्यूज़, 8000 व्यूज़। देन शाम को इट क्रॉस्ड 10,000 व्यूज़ एंड वी वर सो हैप्पी भाई कि वाओ, लाइक बहुत बड़ी बात थी। एंड मेरे सब्सक्राइबर्स भी बढ़ रहे थे, लाइक 150 सब्सक्राइबर्स थे एंड आज राइट नाउ इट आई हैव 1200 सब्सक्राइबर्स ऑन यूट्यूब एंड माई यूट्यूब इज़ ऑल्सो मोनेटाइज नाउ। लाइक अर्निंग स्टार्ट हो चुके हैं, मतलब अभी नहीं हुई बट वैसे ऑप्शन इज़ अनलॉक। तो दिस फिल्म हैज़ गेव अ लॉट टू मी। बाकी फिर ऐसे ऐसे करते करते ग्रो करता गया। फिर 10,000 के 50,000 हुए, 50 के 1 लाख हुए, फिर 1 लाख 50 हुए। और जिस दिन 1 लाख हुए थे व्यूज़, उसी दिन हमारा टेक्निकल फिल्म फेस्टिवल का फाइनल स्क्रीनिंग था। उसी दिन वी वन द फर्स्ट पोजीशन। तो वही। तो अब जैसे हम कोई चीज़ करते हैं तो कुछ लोग सपोर्ट में होते हैं, कुछ लोग आपको पीछे भी खींचने की ट्राई करते हैं, तो आपको भी काफ़ी लोगों ने करा होगा, तो आपने उससे कैसे डील किया? मतलब मेरे को पता था जब ये फिल्म बनेगी एंड बाहर आएगी तो बातें होंगी एंड आई वॉज प्रिपेयर्ड कि नेगेटिव टॉक्स भी होंगे कि क्या फिल्म बनाई है, ऐसी बना दी। तो आई वॉज वेरी मच मतलब अंदर से ना रेडी था इस चीज़ के लिए। बट ऐसा हुआ नहीं, सबको मेरी फिल्म पसंद आई। कुछ लोगों ने मेरे को बहुत गलतियाँ बताई, बहुत डिमोटिवेट करा फिल्म में। बट नाउ आई डोंट केयर बिकॉज मेरी फिल्म को मास ऑडियंस ने वैलिडेट कर दिया है, सब ने वैलिडेट कर दिया है एंड ठीक है, वो भी मेरे बेटरमेंट के लिए बोल रहे होंगे गलतियाँ जो भी, ताकि मैं आगे ना करूँ। बट आई राइट नाउ डोंट केयर, आई डोंट। एंड टू बी ऑनेस्ट, मैं इतना अप्रिसिएशन को भी अपने सर पे नहीं ले रहा। ठीक है, मैंने बना दी, मुझे पता है मैंने क्या बनाया, मुझे पता है मैंने क्या गलतियाँ करी हैं एंड मैं नहीं चाहूँगा कि मैं नेक्स्ट टाइम करूँ। तो वो था। एंड क्या कहते हैं, बहुत लोगों ने मतलब आई फेल्ट दैट कि कुछ लोग ना ऐसे कि पेपर वर्क देख के कि क्या बना रहा है, जब शूट कर रहे थे हम कि क्या बना रहा है, जो बाहर के सीनियर्स हो गए, जो बड़े बड़े लोग हो गए, क्या बना रहा है, मजाक कर रहा है, ऐसे ही टाइम पास कर रहा है, कुछ भी गंद बना देगा ऐसी ऐसी। एंड आई वॉज लाइक थोड़ा सा अंडर कॉन्फिडेंट ऑल्सो अबाउट माई वर्क एंड जब हम उसके पोस्टर्स वोस्टर्स भी लगाए थे, आई वॉज थोड़ा सा अंडर कॉन्फिडेंट, आई वॉज नॉट श्योर। और जिस दिन रिलीज हो रही थी आई वॉज अगेन वेरी अंडर कॉन्फिडेंट कि बने अच्छा रहेगा नहीं होगा।
बट पीपल लव्ड इट, एवरीबडी लव्ड इट. तो एंड बहुत मेजरली लोगों ने सपोर्ट करा है, सब ने मेरे विजन पे ट्रस्ट करा है कि अर्नव बना रहा है तो बहुत अच्छा ही बना रहा होगा. एंड यही मेरी एक सबसे बड़ी स्ट्रेंथ है. आई फील ब्लेसिंग है कि लोग मेरे पे ट्रस्ट करते हैं, मेरे को अपना टाइम देते हैं, मेरे को अपने 10 मिनट दिए वो. और एंड सब ने अपनी फैमिलीज़ के साथ देखा है, मेरे को बताया है. वंश हो गया या अनवी हो गए, सब ने अपनी फैमिलीज़ के साथ देखा है, पेरेंट्स के साथ देखा है. तो इससे बड़ी चीज़ मैं क्या मांगूंगा. मतलब सो ये था, सब ने सब सपोर्टिव थे. मेरे टीम मेंबर्स काफ़ी सपोर्टिव थे, लाइक लेजेंड. मतलब मैं जब डीमोटिवेटेड होता मैं बहुत डाउटफुल रहता था ड्यूरिंग द शूट कि भाई जो सोचा है वो वर्क करेगा या नहीं करेगा. बट दे ऑलवेज ट्रस्टेड माई विजन कि भाई कैसे शॉट कर रहे हैं हम, क्या कर रहे हैं. तो आपने ये फिल्म अपोजिट जो है वो अपने एक कॉलेज प्रोजेक्ट के लिए बनाई थी, पर क्या आप आगे इसको अपना एज प्रोफेशन परस्यू करना चाहते हो? मतलब आगे का क्या सोचा है आपने? नहीं, ये कॉलेज प्रोजेक्ट कभी था ही नहीं. ये कॉलेज प्रोजेक्ट एक बहाना था. अगेन मैंने बोला ना, भगवान जी हर चीज़ अलाइन कर रहे थे हमारे लिए. अगर प्रैक्टिकल का हमें पता नहीं चलता कि फ़िल्म बनानी है तो ये फ़िल्म अगेन, क्योंकि ये स्टोरी तो कॉलेज का नया सेमेस्टर खुलने से पहले ही मैंने लिख ली थी, तो मेरे को बनानी थी. मैं बहुत वो था, बट मैंने फिर वही अंदर से होप थी कि अगर भगवान जी ने मेरे को स्टोरी दिया तो कुछ रीज़न की वजह से दिया. एंड वही हुआ. लाइक प्रैक्टिकल प्रोजेक्ट कभी था ही नहीं. उसके बाद एक बहाना था प्रैक्टिकल प्रोजेक्ट मेरे साथ, तो वो सब बढ़िया हो गया. फिर उसके बाद हमने इसका ऐड और पीआर भी करा फिल्म का, तो हमारे 2 प्रैक्टिकल्स और निकल गए. डीएमडी का पॉडकास्ट भी कर रहे हैं हम, हमारा 4था प्रैक्टिकल निकल गया. तो दैट फिल्म गेव मी अ लॉट. मतलब कोई इंटेंशन नहीं था कि हम इसका ऐड और पीआर भी करेंगे. जब फिल्म बन चुकी थी तब सोचा था कि ऐड और पीआर भी कर ही लेते हैं इसका, बिकॉज हमने ऑलरेडी, हमारे पास इतना रॉ कंटेंट था. टीवी ट्रेलर्स वेलर्स पोस्टर्स वो तो ऑलरेडी निकालने ही थे. तो ऐड और पीआर के चक्कर में व्हाई नॉट लेट्स डू इट मोर. बिकॉज हमने मीडिया को भी, लाइक जो भी डीएमटी के अदर मीडिया पेजेस हैं उनको भी कंटेंट हमने सबमिट करा था टू पोस्ट ऑन द पेजेस. कुछ लोगों ने करा, कुछ लोगों ने नहीं करा. बट अगेन वही मेरे लिए अपॉर्चुनिटी थी टू प्रमोट माई फिल्म मोर फ्रीली. तो ये मेरे बेस्ट सेमेस्टर था, एंड ये सेमेस्टर ऑपोजिट के उससे ही जाना जाएगा. तो मतलब दिस फिल्म वाज अ बिग सक्सेस टू योर Yes. करियर, टू योर लाइफ. इट काइंड ऑफ चेंज्ड माई लाइफ. तो अब आपने अपना नेक्स्ट प्रोजेक्ट क्या सोचा है, क्या करोगे? नेक्स्ट प्रोजेक्ट आई वुड होपफुली डू, मतलब कुछ हैप्पी बनाऊंगा, बिकॉज बहुत दुख दिखा दिया, बहुत तो कुछ मीनिंगफुल दिखाऊंगा, कुछ हैप्पीनेस दिखाऊंगा. लाइक जो नेक्स्ट प्रोजेक्ट होगा, मैं थोड़ा सा बता देता हूँ, वो 3-4 मिनट का पीस ऑफ वर्क होगा, आर्टिस्टिक वर्क होगा. दैट वुड नॉट कॉल्ड एज अ प्रॉपर शॉर्ट फिल्म, बट इट वुड बी लाइक अ प्रॉपर सिनेमैटिक ट्रीट टू आइज, वट एवर यू कॉल इट. वो आप 3-4 मिनट जब देखोगे तो आप गुम हो जाओगे उसमें. दैट्स माई वर्ड टू यू. तो वही है. तो अभी कुछ ऐसा, मतलब, और जो बड़े प्रोजेक्ट्स हैं वो अब बाद में बनेंगे जब उनको बनाना होगा, सही टाइम होगा. बट अभी मैं मई में ही आई विल ट्राई टू मेक दैट, जो भी मेरा अब नेक्स्ट प्रोजेक्ट है उसको, एंड रिलीज इट बाय मिड में. सो यस, यही है. ओके, थैंक यू सो मच अर्नव, एंड अगेन कॉन्ग्रेचुलेशंस फॉर दिस बिग सक्सेस. थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी. मतलब मैं तो चाहता नहीं हूँ कॉन्वर्सेशन खत्म हो, बिकॉज आई हैव अ लॉट टू से अबाउट माई फिल्म. Okay, so thank you audience for this, and we'll meet you in the next episode. थैंक यू. Bye. Yeah, button on now.